अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। क्या इब्लीस को इख्तियार दिया गया है और वो लोगों को गुमराह करने पर हरीस क्यों है? सवाल किया गया है। बहुत सोच विचार के बाद मैं शैतान के मुताल्लिक ये सोचता हूँ कि जब वो इस बात का इल्म रखता है कि उसका ठिकाना जहन्नुम है, तो फिर वो शर वाले अफ़ाल क्यों करता है? इंसान को तो शैतान बुरे काम करने का वसवसा डालता है, तो फिर शैतान को शर का वसवसा कौन और क्यों डालता है? क्या उसे इस बात का इल्म नहीं कि वो आग का ईंधन बनेगा? क्या वो इंसान को नापसंद करता है? और क्या उसे मासियत और एहसान करने का इख्तियार हासिल नहीं? अल जवाब बिआउनिल्लाहि सुब्हानहु व तआला। इब्लीस और इसके अलावा दूसरे सब जिन्नो इंस को इख्तियार और मशीयत हासिल है कि वो इताअत करें या कि मासियत, जैसा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इस आयत में फरमाया है, फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर। अब जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे कुफ्र करे। सूरतुल कहफ आयत नंबर 29। और दूसरी जगह फरमाया, इन्ना हदैना हुस्सबील इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। हमने तो इस इंसान को राह दिखा दी है, अब वो शुक्रगुजार बने या न शुक्रा बने। इस बात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाते हैं, व इज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन। और जब हमने फरिश्तों से आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का कहा, तो इब्लीस के सिवा सबने सजदा किया और वो इनकार और तकब्बुर करके काफिरों में से हो गया। सूरतुल बकरा आयत नंबर 34। एक दूसरे मुकाम पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, वसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमाऊन इल्ला इब्लीस अबा अन यकून मअस साजिदीन क़ाल या इब्लीस मा लक अल्ला तकून मअस साजिदीन क़ाल लम अकुन लिअस्जुद लिबशरिन खलक़तहु मिन सलसालिन मिन हमइन मस्नून क़ाल फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नक रजीम व इन्ना अलैका लअनत इला यौमिद्दीन। चुनांचे तमाम फरिश्तों ने सजदा कर लिया मगर इब्लीस ने न किया और उसने सजदा करने वालों में शमूलियत से साफ इनकार कर दिया। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, ए इब्लीस, तुझे क्या है कि तूने सजदा करने वालों में शमूलियत नहीं की? वो बोला कि मैं ऐसा नहीं कि इस इंसान को सजदा करूं जिसे तूने काली और सड़ी हुई खनखनाती मट्टी से पैदा किया है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, अब तू इस जन्नत से निकल जा, क्योंकि तू रांदा दरगाह है और तुझ पर क़यामत तक मेरी लानत रहेगी। सूरतुल हिज्र आयत नंबर 30 ता 35। तो उस वक़्त इब्लीस ने अल्लाह सुब्हानहु व तआला से मोहलत और ताख़ीर तलब की कि उसे क़यामत तक मोहलत दी जाए। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने ये मोहलत देते हुए फरमाया, क़ाल रब्बि फ़अन्ज़िरनी इला यौमि युबअसून क़ाल फ़इन्नक मिनल मुनज़रीन इला यौमिल वक़्तिल मालूम। कहने लगा, ए मेरे रब, मुझे उस दिन तक ढील दे कि जिस दिन लोग दोबारा उठाए जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया कि अच्छा, तू उनमें से है जिन्हें ढील दी गई मुअय्यन वक़्त के दिन तक। सूरतुल हिज्र आयत नंबर 36 ता 38। तो जब इब्लीस को इस बात का यकीन हो गया कि वो हलाक हो जाने वालों में से है, तो उसने अपने तकब्बुर और अपने रब के साथ कुफ्र के बावजूद इस बात का अज़म कर लिया कि वो अल्लाह के बंदों में से जिस पर वो ताकत रखेगा उसे गुमराह करके अपने साथ जहन्नुम में शरीक करेगा। तो इसी बात की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इब्लीस का कौल नकल करते हुए फरमाया, क़ाल रब्बि बिमा अग़वैतनी लउज़य्यिनन्न लहुम फ़िल अर्ज़ि व लउग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादक मिनहुमुल मुख़लसीन। इब्लीस कहने लगा, ए मेरे रब, चूंकि तूने मुझे गुमराह किया है, मुझे कसम है कि मैं भी ज़मीन में इनके लिए मासी और गुनाहों को मुज़य्यन और खूब बनाकर पेश करूंगा और इन सब को बहकाऊंगा भी, सिवाय तेरे उन बंदों के जो कि मुंतखब कर लिए गए हैं। सूरतुल हिज्र आयत नंबर 39 ता 40। तो शैतान लोगों को गुमराह करने और ख़राब करने पर हरीस है ताकि उसके पैरोकार और उसकी इबादत करने वाले ज़्यादा से ज़्यादा हलाक होने वालों में से हों, जो उसके साथ उसके ठिकाना यानी जहन्नुम तक जाएं। तो इब्लीस को इस बात का इल्म है कि उसका ठिकाना जहन्नुम है, तो वो हसद, बुग़ज़, बगावत और कुफ्र और इनाद की वजह से इस बात पर हरीस है कि सबको अपने साथ जहन्नुम में ले जाए। और वो इब्लीस आदम अलैहिस्सलाम की औलाद इंसान को नापसंद करता है और उनसे दुश्मनी करता है, इसलिए कि उसे अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रहमत से धुतकारा गया है और उस पर लानत ही इसलिए की गई है कि उसने इंसानों के बाप आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया। तो इसीलिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने बंदों को उससे डराते हुए फरमाया, इन्नश शैतान लकुम अदुव्वुन फत्तखिज़ूहु अदुव्वा इन्नमा यदउ हिज़्बहु लियकूनु मिन अस्हाबिस सईर। याद रखो, शैतान तुम्हारा दुश्मन है, तुम उसे दुश्मन ही जानो, वो तो अपने गिरोह को सिर्फ इसलिए ही बुलाता है कि वो सब जहन्नुम में जाएं।
اور ابلیس اس بات کا محتاج ہی نہیں کہ اسے کوئی وسوسہ ڈالے، کیونکہ وہ تو خود ہی ہر شر اور برائی کی جڑ اور منبع ہے۔ تو مومن شخص اپنے رب کی اطاعت اور اس کے دین پر استقامت اختیار کر کے شیطان کے شر اور ہتھ کنڈوں سے نجات پا سکتا ہے، کیونکہ شیطان ان لوگوں پر کوئی طاقت اور سلطان نہیں رکھتا جو کہ مومن ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم به مشرکون۔ جب آپ قرآن پڑھیں تو شیطان مردود سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ طلب کیا کریں۔ اے ایمان والو اور اپنے رب پر توکل کرنے والوں پر اس کا مطلق طور پر کوئی زور اور طاقت نہیں چلتی، ہاں اس کا غلبہ اور زور ان پر تو یقیناً چلتا ہے جو اسی سے رفاقت کریں اور دوستی لگائیں اور اس شیطان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شریک ٹھہرائیں۔ سورۃ النحل آیت نمبر 98 تا 100۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 20105۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔